लानत उन लोगों पर जिन्होंने ये हमला किया। ये सब क्या है? और नाम इस्लाम का आ रहा है, नाम मुसलमानों का आ रहा है। अगर वो मदरसे से आ रही हैं तो वो फ़िक्रें बंद होनी चाहिए, अगर वो जुमे के खुतबे से आ रही हैं तो वो फ़िक्रें बंद होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कि वो लोग हायर किए जाते हैं जो जहनों को बदलते हैं और जो जिनका जहन बदलना है। कि उस पे भी लानत जिसने ये काम भारत में किया और उस पे भी लानत जिसने फंड दे के ये काम भारत में करवाया। आप एक फिक्र को सीधे सीधे तौर पर दोषी भी ठहराते हैं, आपको घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता? वो डायरेक्ट कल्बे हिंदुस्तान पे हमला है, डायरेक्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने का सलीका ही नहीं? नफरत फैला के नतीजा एक ही है, रोटी इतनी महंगी हो जाएगी कि आपकी कमाई दिखाई नहीं देगी। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा खास वीडियो शो दीन दुनिया। फिर आप सोच रहे हो कि दीन दुनिया में आज हम स्टूडियो में हैं, तो वक्त वक्त पर हम आते रहते हैं स्टूडियो में और कुछ ऐसे लोगों के साथ, कुछ ऐसी शख्सियात के साथ जिनकी बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, जिनके ख्यालात आपको महसूस करते हैं और आप जिन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो हमने एक ऐसी शख्सियत से संपर्क साधा, एक ऐसी शख्सियत से राब्ता कायम किया जो मिलते बहुत आसानी से नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, हमारे बीच आए, तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब, बहुत शुक्रिया इमरान, आप से बहुत साल पुरानी मुलाकात और बहुत अच्छे अंदाज से आपकी सहाफ़त के उस हुनर को हमने महसूस किया। सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत आप तमाम देखने वालों को जो इस चैनल के हवाले से मुझे इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन ये भी है कि आजकल सभी इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि आप एक सोशल रिफॉर्मर हैं, उससे कहीं ज़्यादा, और अपनी साफ गोई के लिए, अपने तंज़िया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो या फिर एक मज़दूर से मुलाकात हो, आपकी जो बातें होती हैं बिल्कुल ज़मीनी सतह की होती हैं। आप बिल्कुल ज़मीन पर रहकर बात करते हैं और बहुत खुली बात करते हैं। इसके लिए कई बार आपकी आलोचना भी होती रही है, लेकिन आपसे जब मैं बात कर रहा हूं और मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब आपसे मुलाकात के लिए हमने वक्त मांगा था, आपसे रूबरू होने के लिए टाइम लिया था, तो उस वक्त वो सानिहा या वो माहौल नहीं बना था हमारे देश में जो महज एक हफ्ते के भीतर बन गया, डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब। और बड़े अफसोसनाक बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका हो जाता है और उसमें जो नाम आते हैं फिर वो निकलते हैं उमर, दानिश, शाहीन, और वो ऐसे वैसे गरीब गुरबा या बहुत दबे कुचले लोग नहीं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। जब और तहकीकात होती है, जब और मालूमात होती है, तो पता चलता है कि वो तो डॉक्टर हैं, फैकल्टी हैं, पढ़ा रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो सिर घूम जाता है, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हम देखें। उसके बाद कुछ वीडियोस जारी होते हैं जिसमें कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मेरा तो माथा घूम गया। तो मुझे लगा कि जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं सबसे पहले एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, एक सोशल रिफॉर्मर होने के नाते पहला सवाल यही दागूंगा, ये सब क्या है? और नाम इस्लाम का आ रहा है, नाम मुसलमानों का आ रहा है, और जस्टिफाई वो खुद अपने वीडियो में मजहब को आगे कर उसका चोला ओढ़ कर रहे हैं। और एज अ मुस्लिम मैं हूं या आप हों या हमारे देखने वाले हों या हिंदुस्तान के तमाम लोग हों, भाई हमारा सर तो शर्म से झुक जाता है। क्या कहेंगे आप? वेल इमरान, यहाँ मैं वापस आपको कहूँगा कि आप इस बात को इस तरह से देखें कि इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में मेरी एक पूरी वीडियो है और मैंने दौरान तकरीर मजलिस में ये कहा है, लानत उन लोगों पर जिन्होंने ये हमला किया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने इस जहन को तैयार किया और कराया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने फंड दे के ये काम कराया, लानत उन लोगों पर जिन्होंने ये हमारे देश में प्रोग्राम किया और साजिशें रची। इन सब लानतों के साथ मैं आपको दोबारा आपको ख्यालों में पलटाना चाहूँगा उस हादसे की तरफ।
आपने बम की आवाज़ सुनी, आपने लपटें देखी आग की, आपने उसमें जिस्म के टुकड़े भी उड़ते हुए देखे होंगे। जी। और चश्मदीदों ने कहा कि ऐसा दर्दनाक मंजर जो है उन्होंने ज़िंदगी में कभी। और जो मारे गए, जो जख्मी हुए, वो हर कौम के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। चांदनी चौक, लाल किला का वो इलाका ऐसा है कि हिंदुस्तान भर से लोग वहां शॉपिंग करने आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि जब आपने कहा कि मेरा सर शर्मिंदगी से झुकता है, इस सर को उठाएं, भारत आपका मुल्क है, इस नज़रिए को ऊपर लाएं, ये मुल्क आपका है, आपके हिंदू भाइयों का है, आपके क्रिश्चियन भाइयों का, आपके सरदार भाइयों का है। उन उन दुश्मनों को आइडेंटिफाई करें जो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी की वजह से पल जाते हैं, बच जाते हैं। उन नज़रियों को आइडेंटिफाई करें जिन नज़रियों से दुश्मन मजबूत होता है। उन फिक्रों को आइडेंटिफाई करें जो फिक्रें पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। जी। अगर वो मदरसे से आ रही हैं तो वो फिक्रें बंद होनी चाहिए, अगर वो जुमे के खुतबे से आ रही हैं तो वो फिक्रें बंद होनी चाहिए, अगर वो किसी दूसरे मजहब और पंथ के मजहबी इदारे से आ रही हैं तो वो फिक्रें बंद होनी चाहिए। कौन सी फिक्रें बंद होनी चाहिए और कौन सी बननी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जब हम अपने घर की बात करते हैं यानी हिंदुस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा बेटा, ये सोचें देश के बेटे। सिर्फ ये ना सोचें मेरा जवान, ये सोचें देश का जवान। सिर्फ ये ना सोचें हमारा घर, सोचें पूरे मुल्क की आबादी। जब आपका नजर और नजरिया 140 करोड़ के लिए होगा तो फिर आप चैन की नींद सिर्फ अपने बच्चे को सामने देखकर नहीं सोएंगे, अपने मोहल्ले को सुकून में देख के सोएंगे, अपने शहर को सुकून में देख के, अपने अयालत और अपने मुल्क के सुकून के साथ सोएंगे। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, आज 22 साल पहले, 23 साल पहले मैंने ये जुमला कहा है जो बहुत से लोगों ने उसके बाद कोट किया। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, ये तशद्दुद, ये जुल्म, ये जोर, ये दूसरों पर जुल्म ढाना, ये आता कहां से है? इसके दो हिस्से हैं, इसे समझ लीजिए। मेरे सुनने वाले महसूस करेंगे और महसूस भी करेंगे कि हाँ, डॉक्टर कल्बी रुशैद रिजवी सही कह रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के खुदा को ईश्वर कहा जाता है, उनकी किताब को रामायण या गीता कहा जाता है, उनके अवतार को राम कहा जाता है। मुसलमानों के ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, उनकी किताब को कुरान कहा जाता है, और उनके पैगंबर को, उनके आखिरी नबी को रसूल पाक कहा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसे समझिए। आज का हिंदू ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानता। रामायण को मानता है, रामायण की नहीं मानता। बिल्कुल इसी तरह आज का मुसलमान अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। कुरान को मानता है, कुरान की नहीं मानता। रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता। जैसे मुझे घंटों सुनने के बाद कोई कहे कि सर हम आपको तो मानते हैं, आपकी नहीं मानते। अगर पूरी जमीयत और पूरी जमात और पूरे के पूरे इस मुल्क के बाशिंदगान ये तय कर लें कि हम अपने मजहब को भी मानेंगे और मजहब की भी मानेंगे, तो फिर कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। हाथ से हाथ मिला के, वजूद से वजूद मिला के, खल्क़ खुदा की खिदमत सभी मजहब की दावत है, किसी एक की नहीं। ठीक है, ये तो आपने बात कर ली बहुत आदर्श परिस्थितियों की, लेकिन सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी है। आपने फ़िक्र की बात की थी, और उस फ़िक्र को बाकायदा वीडियो बनाकर पढ़े लिखे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं देख रहा था जब इस खबर को हमने भी चलाया कि आतंकवादी उमर ने एक वीडियो बनाया, और वो थोड़ा वीडियो है, उसके बाद जितना जांच एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया में आया, तो हम देखते हैं कि उसमें जो खासतौर से कमेंट्स आ रहे थे, उसको कह रहे हैं कि डीप फेक है, एआई है। कोई इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहता, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी भी जो है मोड़े जाती हैं, बातों को घुमाया जाता है, लेकिन सीधी सपाट राह पर कोई आना नहीं चाहता। ये क्यों हो रहा है? और आपने फ़िक्र की बात की, तो वो ऐसी कौन सी फ़िक्र है? क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ, सोशल मीडिया का दौर है, एक भी बात कई तरह से फिर लोगों के बीच जाती है, और जो भी सानिया पेश आया है अभी पिछले दिनों में, उसने तो बहुत ज़्यादा एक वर्ग विशेष के लिए कहीं ना कहीं नफ़रत के बाज़ार को और बढ़ाया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आती हैं।
और कहीं ना कहीं जब उसको जस्टिफाई किया ही जा रहा है और उस पर बहुत बड़ी आपत्तियां नहीं आ रही हैं, तो फिर हम कैसे देखें? हाँ, मैं इसमें कहूँगा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो बहुत हद तक कसूरवार इस बात के लिए है कि जो रिएक्शन वो महसूस करता है ज़ुल्म के ख़िलाफ़, उसे बयान नहीं करता, या वो न्यूज़पेपरों तक नहीं जा पाता, या वो फिर अपनी सब्ज़ी, अपनी दाल, अपना चावल, अपनी कमाई, अपने काम, अपनी कासिबी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उसे 300, 500, हज़ार रुपए की जो जी। काम है, उसमें वो लगा रहता है। वो बयान तो करता है, वो अफ़सोस तो करता है, मगर वो उसे रकम करके पोस्ट नहीं कर पाता। और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो भीड़ है मुसलमानों के नाम से, वो झोपड़पट्टी की भीड़ है, और इस झोपड़पट्टी की भीड़ का फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं, जी। बेपनाह उठा रहे हैं। मुझे पता है कि इस जुमले से मुझे ट्रोल भी किया जा सकता है, पर मैं ये जुमला ख़ास बताने के लिए कर रहा हूँ कि काश जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो कमेंट करना शुरू कर दें, काश जो दानिश्वर मुसलमान हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर दें, काश जो साहिब कलम मुसलमान हैं वो लिखना शुरू कर दें, काश जो साहिब ज़बान मुसलमान हैं वो बोलना शुरू कर दें। यकीन जानिए, ऐसा नहीं था कि इकबाल सिर्फ किसी ज़माने में थे, गालिब किसी ज़माने में थे, और दूसरे शोरा या दूसरे मुफक्किर या दूसरे अदीब किसी ज़माने में थे। अभी भी हमारे यहाँ ढेर सारे ऐसे साहिब ज़बान, साहिब कलम, मुफक्किर, सोच रखने वाले, मुल्क को साथ, मुल्क के साथ चलने वाले, मुझे लगता है ढेर सारे लोग हैं। यहाँ कहानी क्या है कि वो जब आप कमेंट पढ़िएगा ना, तो उसमें ज़रूरत नहीं लिखा होगा, ज़रूरत लिखा होगा। जब आप कमेंट पढ़िएगा ना, तो आपको फाजिल नहीं लिखा दिखाई देगा, फाजिल लिखा दिखाई देगा। इन लफ्ज़ों से आपको पता चल जाएगा कि अगर वो मुसलमान है भी, अव्वलन पता नहीं वो मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि आप कामिलन किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, मगर अगर वो मुसलमान है भी तो उसका लेवल क्या है, वो फाजिल बोलने वाला मुसलमान है, वो फजूल बोलने वाला मुसलमान है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, वो कितना समझ रहा है, वो सुनने के पीछे है, देखने के पीछे है, सच के पीछे है, झूठ के पीछे है, ये क्या है ये अभी आपको नहीं पता। हाँ, इन्हें बताने की ज़रूरत है, और इन्हें बताने के लिए अब देखिए, मैं कहूँगा, हो सकता है ढेर सारे लोगों को बुरा लग जाए, मगर मैं हिंदू भाइयों से बताना चाहूँगा, जुल्म के ख़िलाफ़ मुसलमान कल भी था, मुसलमान आज भी है, और मुसलमान कल भी रहेगा, मगर ये देखना होगा कि वो मुसलमान कौन से हैं। तो करबला में हुसैन ने एक लकीर खींची थी, लकीर के उस पार भी मुसलमान है, लकीर के इस पार भी मुसलमान है। जब भी कोई मुसलमान आपसे कहे मैं मुसलमान हूँ, तो आप ज़रूर पूछिए तो यजीदी मुसलमान है या हुसैनी मुसलमान है, क्योंकि अगर कोई यजीदी मुसलमान होगा तो वो इन्हीं सब आतंकवादी घटनाओं और इन्हीं सब आतंकवादी मामलात का मास्टरमाइंड भी हो सकता है और करता धरता भी हो सकता है। अगर कोई हुसैनी मुसलमान है तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी इंसान की जान की इज्जत ना करे। आखिर मैं इस सवाल के जवाब का इस जुमले से देना चाहूँगा कि देखिए, आप पूछेंगे कि फिर ये कौन है हुसैनी मुसलमान और कौन है यजीदी मुसलमान, तो देखिए, हिंदुस्तान में यूं बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन साफ और क्लियर बात मैं आपको बताता हूँ, 98% वो हैं जो हुसैन को मानते हैं, हुसैन की ताज़िया उठाते हैं, हुसैन की बारगाह में खड़े रहते हैं, शहादत का दुख मनाते हैं और यजीद के ख़िलाफ़ हैं। 2% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वहाबियत के ज़ेर साया यजीदियत को सपोर्ट करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो फ़िक्रे रखने वाले हैं जो सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं, ये जिस मुल्क में है उसके लिए मुसीबत हो सकते हैं। यहाँ ज़रूरत है उलमा की। बरादरान अहले सुन्नत और बरादरान अहले शिया अपने अपनी माइक, अपने अपने खुतबे, अपने अपने मजलिसों, अपने अपने ज़िक्रों में अपने जवानों को बताएं और शिद्दत से बताएं कि मज़लूम के साथ होना इतना काफ़ी है कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो आसामी है, कि बिहारी है, कि गुजराती है, कि हिंदुस्तानी है, कि गैर हिंदुस्तानी है, हिंदू है या मुसलमान है। मज़लूम मज़लूम है, चाहे वो किसी मज़हब का हो या किसी खित्ते का। आपको बस यही हुक्म दिया गया है, जालिम के खिलाफ रहो, मज़लूम के साथ। तो क्या अब तक आलिम दीन ये बता नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाए हैं जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? और फिर यहीं से मेरा दूसरा सवाल भी है
कि एक तरफ तो फिर मॉब लिंचिंग जैसे मामलात भी होते हैं, तो क्या वहाँ भी या इस तरह से लोग वहाँ भी रेडिकलाइज हो जाते हैं, और वो भी अपने आप में एक बहुत अजीब परिस्थिति है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है। तो क्या यहाँ पर धर्मगुरुओं और आलिम दीन की भूमिका जो क्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है? अभी हर घटना के बाद ही इस पर जो है इस तरह की बातें कही जाएंगी कि करना चाहिए, किया क्यों नहीं किया? इमरान, मैं इस बात को बताऊं, मैंने पहले ही ये कहा काश लफ्ज़ लगा के कि जो मुफक्किरीन हैं वो फ़िक्र करें और जो लिखने वाले हैं वो लिखना शुरू करें, जो बोलने वाले हैं वो बोलना शुरू करें। ये काश लफ्ज़ इसीलिए है कि इसमें शिद्दत आनी चाहिए, इस बयान में इजाफ़ा होना चाहिए, प्रोग्राम में इजाफ़ा होना चाहिए, फ़िक्रों के रद्द-ओ-बदल में और फ़िक्रों के एक दूसरे को देने और लेने में काफ़ी हद तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हम उलमा के ना कहने की वजह से ये हादसा हुआ? नहीं। यहाँ फिर मैं आपसे कहूँगा, देखिए जो जंग होती है जी। ये एक ट्रेड है। 2 मुल्कों के दरमियान, 4 मुल्कों के दरमियान, 2 खित्तों के दरमियान, 2 कॉन्टिनेंट के दरमियान ये ट्रेड है। जी। इस ट्रेड में सबसे पहले वो लोग फंसाए जाते हैं, वो लोग हायर किए जाते हैं जो ज़हनों को बदलते हैं, और वो लोग हायर किए जाते हैं जिनका ज़हन बदलना होता है। जी। ये ज़हनों का मिलाप है, जी, धर्मों बहुत का बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मिलाप कि नहीं वो है। लोग हायर किए जाते हैं जी। जो ज़हनों को बदलते हैं और जो जिनका ज़हन बदलना है। जिनका जी। ज़हन बदलना है, ये 2 लोग हायर किए जाते हैं। ट्रेड में बहुत अच्छे हिसाब से ध्यान रखा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने अपनी मजलिस में कहा है कि उस पे भी लानत जिसने ये काम भारत में किया, और उस पे भी लानत जिसने फंड दे के ये काम भारत में करवाया। क्योंकि आप देखिए ना, जो जितनी जंगें होती हैं उन जंगों के पहले जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो खामोशी से सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, जो और वो लोग भी जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हादसे के बाद, और वो लोग भी जो जिसका आपने बताया कि कमेंट में वो लिख रहे हैं कि साहब ये जो है फेक वीडियो हो सकती है, तो इन सब लोगों को ये समझना होगा और ये जान लेना होगा कि भारत जाग चुका है और जाग रहा है, और इसे सोता समझ के इस पे हमला इसलिए नहीं हो सकता कि इनकी हर आंखों के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, देश का सिर्फ तिरंगा जिंदा नहीं है, पूरा देश जिंदा है। जो मजलूम है हम उसके साथ खड़े हैं, और जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े हैं। और इस हादसे के जिसको कहा जाए, इस हादसे को करने वाले जितने लोग हैं उन पे हम सब की कल भी लानत थी, आज भी लानत। आप एक फिक्र को सीधे सीधे तौर पर दोषी भी ठहराते हैं, आपको घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता? देखिए, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या मुल्क को चुनूं या मौत से बचूं। तो मौत से बचने का कोई रास्ता होता नहीं है, एक दिन मौत आनी है, और मैं चाहूंगा कि मैं जब मरूं तो मैं प्राउड इंडियन होके मरूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी नज़रिए से, किसी एक लम्हे से, किसी ज़बान की खामोशी से और किसी एक लफ्ज़ को एहतियात में बोलने की वजह से मेरे दिल में ये कमी रह जाए कि यार मुझे यहाँ ये बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला और मैं खामोश रहा और मर गया। नहीं, मैं करबलाई हूँ, मेरे मिजाज में हुसैनियत है, मेरी सोच में हुर्रियत है। मैं जानता हूं कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूं मैं उसी मुल्क में मरूंगा, यहीं मेरी कब्र बनेगी, यहीं अनाज उगता है, उसी का खाता हूं, और अब तो शुगर के बाद और एहतियात से खाता हूं कि भाई मुझे जो है वो जौ चाहिए और चना चाहिए। सो मैं इस बात को जानता हूं कि इस मिट्टी का क्या असर है, और इस मिट्टी में इतना दम है कि मुझे बोलने का भी जज्बा देती है और खुल के बोलने का। लेकिन जब लोग इस बात को महसूस करने लगते हैं तो कई बार सियासत आड़े आ जाती है। कई तरह की बयानबाजियां इस तरह की होती रही हैं, फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए अलग-अलग ढंग से प्रचारित किया जाता है, उसके कई-कई मायने निकाले जाते हैं। तब भी कहीं न कहीं क्या वो सियासत भी कुछ हद तक इस तरह के मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई ऐसा हादसा होता है और कोई कोई इस तरह से जो है वो मामलात होते हैं, तो वो किसी पार्टी पे हमला नहीं होता है, किसी वफ़्द पे हमला नहीं होता है, किसी गवर्नमेंट पे हमला नहीं होता और किसी प्राइम मिनिस्टर पे हमला नहीं होता। वो डायरेक्ट क़ल्ब-ए हिंदुस्तान पे हमला है, डायरेक्ट। और जो कोई भी हिंदुस्तान से जुड़ा है, चाहे खून के कतरे की तरह हो, चाहे आंखों की तरह, चाहे मिजाज की तरह हो, चाहे किरदार की तरह, चाहे गुफ्तार की तरह हो, चाहे आन की तरह, उसे इस हादसे से असर पड़ेगा।
बिल्कुल। ये नहीं सोचेगा कि वो किस पार्टी का है, किस प्रांत का है, किस जाति का है, किस भाषा का है। हमला कल्ब हिंदुस्तान पे है, और जितने लोग हिंदुस्तान की धड़कन को अपनी धड़कन समझते हैं, जी। ये उन पे हमला है। ये हुआ तो एक जगह है, मगर ये फैला हर एक मकाम पे है। तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसा हमला जो मुल्क पे हो रहा हो, सरहद पे हो रहा हो, हमारा कोई फौजी गिर रहा हो, या हमारी कोई हिंदुस्तानी बाशिंदा गिर रहा हो, हिंदुस्तान का बाशिंदा गिर रहा हो, इसे अपनी मौत और अपनी शहादत समझना होगा। और पार्टी, पॉलिटिक्स, सियासत, शहर के अखबार, लोग क्या बोलेंगे, मारे जाएंगे, मर जाएंगे, इन सब से हट के जी। हमारा मुल्क। क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई, जो खबरों में दिखाया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस चीज का बदला था, उस चीज का इंतकाम था, इस तरह की बातें। तो ये जो रिवेंज है, ये इंतकाम है, ठीक है, वो रेडिकलाइज थे, ठीक है, उनका ब्रेन वॉश था, लेकिन ये जो इंतकाम का जज्बा भरा जाता है, अब बताया जा रहा है, खुद आरोपियों के हवाले से, आरोपी क्या गुनहगार साबित होते चले जा रहे हैं, वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और जो जानकारी आ रही है मीडिया के हवाले से कि इस बात का इंतकाम, उस बात का बदला, ये रिवेंज, ये बदला, तो एक आलिम दीन होने के नाते और क्या जिम्मेदारी बन जाती है तमाम आलिम दीन की, खास तौर से आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि बहुत नाजुक वक्त है ये, बहुत संजीदगी से इसमें काम करने की जरूरत है। देखिए, मैं दो चीज़ों को को बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी अगली अपनी टॉक्स में इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। देखिए, मैंने जैसा शुरू में कहा कि जंग एक ट्रेड है जो दो मुल्कों के दरमियान होती है, और उसमें तीसरा जो है फ़ायदा उठाता है। और कभी दो मुल्कों के दरमियान फ़ायदे नुकसान की बात नहीं होती है। जब लाशें गिरनी हैं तो दोनों तरफ गिरेंगी, खून बहना है तो दोनों तरफ बहेगा, मौतें होनी हैं तो दोनों तरफ होंगी। ये जंग है, ठीक है। अब इस जंग में ये अगर कोई इंतकाम की बात कर रहा है, तो जैसा मैंने शुरू में कह दिया आपसे कि ये किसी वफ्द का, किसी टुकड़ी का, किसी आतंकवादी संगठन का और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हमला नहीं, ये फिक्र का हमला है, फिक्र का। जी। और उस फिक्र से बचने के लिए जो हमारे पास फिक्र होनी चाहिए वो है मुल्क की फिक्र, जो मौजूद है। यानी किसी भारतीय मुसलमान के दिल में आपको मोहब्बत डालनी नहीं है भारत की, वो है उसकी नसों, बस उसे उभारना है, उसे संवारना है, उसे बोलना सिखाना है, उसे बताना है। तो चूक हो रही है ना यहाँ पे, इस लेवल पे तो चूक हुई है ना। देखिए, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल जिस तरह से मुसलमानों को रिएक्ट करना चाहिए, उस रिएक्ट के मैदान में हम बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। इतने उलमा हैं और इतने मुस्लिम लीडर्स हैं। आप बताइए, हादसे के कितने घंटे के बाद कौन बोला, हादसे के कितने दिन के बाद कौन बोला? क्योंकि मैं तो आप ही को देख रहा हूँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपकी खबरें चल रही हैं कि आप लानतें भेज रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस तरह से किसी ने आगे आकर के आपकी तरह लानत भेजी हो, चाहे दुश्मन को या इस तरह की हरकत करने वालों को। तो ये होना चाहिए था। ये कमी है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ नमाज के लिए हम खड़े होते हैं और हमें पता है कि मस्जिद में जा रहे हैं, तो किबला सोचने और देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्जिद बनाई ही जाती है किबले की तरफ। तो अगर आप नमाज के लिए प्रिपेयर हैं, अगर आप वजू के लिए प्रिपेयर हैं, तहारत के लिए प्रिपेयर हैं, वैसे ही आपको मुल्क के लिए भी प्रिपेयर होना है। और वैसे ही होशमंदी के साथ अगर हमारा दुश्मन कोई हम पे हमला कर रहा है, तो इस बात को बताना होगा कि हमला बल्कि हिंदुस्तान पे नहीं, कल्ब हिंदुस्तान पे है। और इस कल्ब हिंदुस्तान में अगर दिल हिंदू है तो धड़कन मुसलमान है, धड़कन हिंदू है तो दिल मुसलमान। आलिम दीन तो छोड़िए, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो है, महबूबा मुफ्ती का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि ऐसा किया जा रहा है इसलिए लाल किले के सामने जो है बम गूंज रहे हैं। वो इस तरह की बातें कर रही थी, वैसा हो रहा है इसलिए लाल किले के सामने ये हो रहा है। तो ये बातें इस वक्त करने की क्या जरूरत है? फिर मैं कहूँगा और अपने जवानों से कहूँगा, ये हमला आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, ये हमला किसी भगवा कुर्ते या कपड़े पे नहीं, ये हमला किसी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पे नहीं, ये हमला हुकूमत के अंदर मौजूद सियासी पार्टियों की ओहदेदारी पे नहीं, ये हमला प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पे नहीं, ये हमला अपोजिशन और उनके एहलकारों पे नहीं, ये हमला तमाम इलाकों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे नहीं, कल्बे हिंदुस्तान पे हमला है।
और क़ल्ब हिंदुस्तान का मतलब है हम सब उसमें समाये हुए हैं। एक है पार्टी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का चलना चलाना, और एक है मुल्क का चलना, मुल्क का चलाना। हम जेब में पैसा रखें ना रखें, हम करोड़पति हों ना हो, हम डिग्री होल्डर हों ना हो, हमारे पास जॉब हो ना हो, हम बीमार हों, हम सेहतमंद हों, लेकिन दिल और दिमाग में अगर भारत जिंदा है तो हमें कभी कोई नहीं मार सकता। और यहाँ अगर भारत थोड़ा कम हो गया है और हिंदुस्तान की सांसें अगर घुट रही हैं तो यकीन जानिए हम अपने दुश्मन को मौका दे रहे हैं। आप एक आलिम दीन हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दोनों तरह से, और एक समाज को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ये बड़ी बात है, इसमें सर्व समाज शामिल है। लेकिन फिर भी मैं आना चाहूँगा, चूँकि आप एक इस्लामिक आलिम दीन हैं, तो मुस्लिम सियासत आगे देखिए, अभी बिहार के इलेक्शन ख़त्म हुए, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, आगे अभी बंगाल के चुनाव हैं। इसके बाद मुस्लिम सियासत को हम अभी फ़िलहाल किस तरह से देखें? और आप चूँकि लोगों के बीच रहते हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या उस तरह से ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश हो रही वो नाकाम रही, या होनी चाहिए, या ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए? कैसे देखा जाए इसको? अच्छा देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से जवाब देता हूँ। जब कहीं कोई हादसा होता है तो ये देखना चाहिए कि उस हादसे से बेनिफिट किसको हो रहा है। सो जो बेनिफिट होता है उसको देखने के बाद नतीजा आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है, मुसलमान जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में बिहार में हैं, तो अच्छी खासी तादाद में मुसलमानों के मेंबर्स आने चाहिए। अगर कोई पार्टी 5 सीट पे सिमट गई है और किसी पार्टी का 6 सीट आ गया है, और कोई पार्टी बिल्कुल ख़त्म के दहाने पर खड़ी हो गई हो और कोई पार्टी आ गई है, जी, ये सवाल नहीं है, ये अपने आप में जवाब है। इस जवाब में आपको ढूंढना है कि आप कहाँ हैं। अब मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ, बिहार के लिए तो स्पेशली कह सकता हूँ कि बिहार में जो मुसलमान है जी, उसको सियासी बेदारी की जरूरत है। वो 3 महीने का एक कोर्स, राजनीतिक जागरूकता, जी 3 महीने का एक कोर्स अगर उलमा अपनी अपनी मस्जिदों में बिठा के समझाएं कि हमारे कुछ सोशल मुद्दे हैं, जैसे जल है, जंगल है, मैं यहाँ जमीन को जमीन कहूंगा, जल है, जंगल है, जमीन है, इनकी कुछ हम पे वाजिबात हैं, हमारी कुछ इन पे जिम्मेदारियां हैं। इसको अगर हम 16 साल के बच्चे को समझाएं, 18 साल के बच्चे को समझाएं, बिल्कुल जैसे हम कुरान समझाते हैं, हदीस समझाते हैं, उन्हीं आयात और उन्हीं रिवायात के जरिए उन्हें बताएं कि जिस ज़मीन पर तुम चल रहे हो, उस चलने का पहला उसूल यह है कि अकड़ के मत चलो। खुदा को पसंद नहीं है कि तुम ज़मीन पे अकड़ के चलो। तो ये या तो मोहब्बत में है या तो आपको गुरूर से हटाने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? जिस ज़मीन पे आप अकड़ के नहीं चलें, उस ज़मीन पे तो प्यार से ही चलेंगे ना भाई। तो जिस ज़मीन पे आप प्यार से चल रहे हैं, उस ज़मीन का ख्याल रखने का हुक्म आपको दिया जा रहा है। तो ज़मीन के ख्याल रखने का काम किसान ही करेगा, आप नहीं करेंगे। इन चीज़ों की जानकारी देना। वोट के लिए मैंने बहुत काम किया है पिछले 20 साल में, वोट अवेयरनेस के लिए काम किया है। जितने करप्शन वाले लोग हैं उनको टिकट्स ना दिया जाए, जितने माफियाज हैं उनको टिकट्स ना दिया जाए, इस तरह के काम किए हैं मैंने। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ मुसलमानों को ग्रास रूट से ये समझने और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 3% के वोट वाले, मैं यहाँ बहुत अलग एंगल से आपसे बात कर रहा हूँ, जब 3% के वोट वाले 18 सीट ला सकते हैं, जब 5% के वोट वाले 24 सीट ला रहे हैं, और जब 10% के अंदर वाले 70 सीट ला रहे, 70 सीट, तो फिर 17% के वोट वाले बिखरे हुए कैसे हैं, कहाँ हैं? या तो ये वोट देते नहीं हैं, या इनके वोट का काउंट नहीं होता, या ये वोट जहां देते हैं ऐसी जगह दे देते हैं जिनके पास बैग ही नहीं है, तो इनका वोट जो है वो पूरा बिखर जाता है। सो मुझे समझना ये है कि यहाँ कमी कहाँ हो रही है, और आपको समझाना ये है कि वोट अपने आप में एक
बहुत बड़ा अमल है। वोट करना, वोट समझना, किसको वोट कास्ट करना, कौन जो है वो जीतने की हालत में, इस बात को समझना, इन नज़रियों को बिहार में समझने और समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है पार्टीज इस पे ज़रूर सोचेंगी। आगे भी चूंकि चुनाव हैं, बंगाल में है, उसके बाद फिर यूपी है 27 में, तो कहीं ना कहीं इसकी भी बेदारी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट डालने का सलीका ही नहीं। जी, मैं आप देखिए ना, मैं क्यों किसी एक ऐसे आदमी का जिक्र ना करूं जिसने मेहनत की। प्रशांत ने मेहनत की बिहार। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में मेहनत की है और ठीक ठाक मेहनत की है। उस मेहनत का फल उनको वोट के बदले में, मेहनत के बदले में उनको वोट की सूरत में नहीं मिला। जी। अब वोट की सूरत में अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वजह क्या है? जी। वजह यह है कि वो तस्वीर में आ गए, वो बयान में आ गए, वो मैदान में आ गए। जहन में रखिएगा, मगर वो बॉक्स में नहीं आ पाए। बिल्कुल ठीक बॉक्स बात में है, नहीं आ ठीक पाए। बात है। तो अब यहाँ देखना होगा जो उनका रोल था, वो उनका रोल था स्क्रीन पे आने का, उनका रोल था भाषा में आने का, उनका रोल था फोटो में आने का। उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया। उनका रोल था मैदान में चल के आके आपको मुद्दे बताने का। लेकिन बॉक्स में वोट देने का काम उनका नहीं था। जी। वोट देने का जिसका काम था उसने वोट नहीं दिया। और उसकी रीजंस क्या हैं? उस रीजन में जो भी रीजन आप कह दें, एक ही लफ्ज है, गफलत और बेदारी का ना होना। गफलत में सोई है ये कौम। तो उन्होंने तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। सबसे नेगेटिव बात तो ये हो गई, जब उनसे कहा गया कि आप इलेक्शन लड़िए तो पीछे हट गए। पूरा उनके लोगों का और आवाम का भी मॉरल डाउन हो गया कि जब खुद बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता तो हम इनके लोगों को चुनकर क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आई। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि एक आदमी जो सर्वे सर्वा हो किसी पार्टी का और सारी चीजें वही देख रहा हो, चूंकि तजुर्बा ही उसी को और किसी दूसरे को तजुर्बा है नहीं, तो वो कितने महाज पर रहेगा। यानी या तो वो लड़ ले या लड़ा ले। तो उन्होंने खुदगर्जी नहीं की, उन्होंने लड़ने को पसंद नहीं किया, लड़ाने को पसंद किया। तो अगर वो लड़ा रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये इस नजरिए से देखना सही नहीं। नहीं, ये बात उनके खिलाफ चली गई, लेकिन ये बात उनको आकलन करना चाहिए। ये उनके खिलाफ गई, ये वो आकलन करें। तो मैं बताता हूं कि ये दलील है कि हमारा समाज सोया हुआ है, बेदार समाज नहीं है। हमारा समाज अगर बेदार होता तो वो ये सोचता कि भाई एक आदमी आया है, चलो हम इसे 5-10 सीट तो दे ही दें, कम से कम ये लगे इसको कि भाई हमारी कौम ने इसका साथ दिया। अब वही आप आगे देख लीजिए, हमारे सामने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को और पार्टी के लोगों को लड़ाया और बहुत ही ताकत और शिद्दत के साथ वो आए। आप ये ना देखिए कि वो कितनी सीटों पे आए, ये देखिए कि वो कितनी सीटों पे नंबर 2 और नंबर 3 में रहे। वोटिंग परसेंटेज देखिए और ये देखिए कि उनसे दूसरों को कितना फायदा हुआ है। वो कौन से इलाके हैं जहां पर चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि उन्होंने बिहार में बिहारियत को जिंदा रखने और जिंदा करने की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, जिसका नतीजा उनके सामने है। तो इसी तरह हर स्टेट में कोई ना कोई खड़ा हो, एक दलित खड़ा हो, एक ब्राह्मण खड़ा हो, एक मुसलमान खड़ा हो। अगर ये सिचुएशन रही तो मुझे लगता है समाज मजबूत होगा। और समाज उसी वक्त मजबूत होगा जब हम हिंदू इलाके से मुसलमान को चुने और मुस्लिम इलाके से हिंदू को चुने। क्योंकि देखिए, नफरत फैला के नतीजा एक ही है, रोटी इतनी महंगी हो जाएगी कि आपकी कमाई दिखाई नहीं देगी। आप चूंकि जाते हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई वोट को लेकर बेदारी नहीं है खासतौर से मुस्लिम समाज में, लेकिन एक आलिम दीन के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर वो आपको अपनी समस्याएं भी तो बताते होंगे। तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्या समझ में आती है इस समाज में? हमारे समाज में देखिए, जब आदमी बेदार नहीं है, सोया हुआ है, तो उसको समझने के लिए पहले उसे उठाना पड़ेगा। वो उठ जाएगा तो पहले अपनी हालत देखेगा। हालत देख के सबसे पहला वो सवाल क्या करता है, सुबह का उठने वाला 3 चीज आपसे मांगता है। नाश्ता मांगेगा, पीने को पानी मांगेगा। अगर वो सिगरेट विगरेट का आदी है तो वो उसके लिए कहेगा भाई मुझे ये सिगरेट चाहिए। तो जो बेसिक एसेंशियल जरूरत है मुसलमान की, वो समझ है। उसके पास समझ ही नहीं है, तो उस समझ को उसे देना है। और वजह ही रही है कि मुस्लिम
जितनी अवाम है उसने लीडर बनाने की कोशिश इसलिए नहीं की कि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि हम अगर लीडर बना देंगे तो शायद समाज के दो हिस्से हो जाएंगे, इस डर में रहा है। नहीं, आप लीडर बनाएं, मगर लीडर बनाने के साथ साथ आप इतने बैलेंस रहें कि अगर आपके इलाके में हिंदू आबादी ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप वहां से मुसलमान चेहरा खड़ा करें, और मुसलमान आबादी ज्यादा है तो कोशिश करें कि वहां से हिंदू चेहरा, क्योंकि आप मजहबी नारों से सियासत हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। जी। आपको मजहबी नारे अगर लगाने हैं तो आप बेशक आपके मजहबी प्रोग्राम हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मजहबी इदारों में आप मजहबी नारे लगाएं। समाज में आपको नारा लगाना है तो आपको प्यासे इंसान के लिए सपोर्ट का नारा लगाना है, आपको गरीब के लिए उसकी गुर्बत भगाने का, आपको अनपढ़ के लिए उसकी पढ़ाई का, आपको जॉब नहीं है किसी के पास तो उसके लिए जॉब का, अगर गरीब है कोई तो उसकी गरीबी भगाने का, ये नारे आपको लगाने हैं, तब जाके सारा समाज साथ में। लेकिन एक आम परसेप्शन ये है कि मजहबी बात करो, मजहबी रेफरेंस दो, तो ख़ास तौर से मुसलमान बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छे से सामने से रिस्पॉन्स आता है। आप मूसा की बात करें, आप फ़िरौन की बात करें, आप हुसैन की बात करें, आप इमाम हुसैन की बात करें, आप यजीद की बात करें, तो रेफरेंस अगर इस तरह के दें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने देखा है कि कई सियासी लीडरान जो हैं इस तरह अपनी सभाओं में करते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम आबादी के बीच, और वही जोश वही वलवला दिखता है। नहीं, ये हमारे हर मजहब में है। आप मजहबी सरदारों के दरमियान चले जाइए, वो वाहे गुरु जी का जब नारा लगाएंगे तो सारे उनके साथ लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप हिंदुओं में चले जाइए, चूंकि मैं अपने हिंदू भाइयों में ज्यादा रहता हूं और ज्यादा उनके प्रोग्राम में जाता हूं, तो मुझे पता है वहां भी वही जज्बा रहता है। हर हर महादेव का नारा लगता है तो कोई हिंदू चुप नहीं रहता। तो आप जो बात कह रहे थे ना कि नहीं होना चाहिए, ऐसा मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी देखिए, उसके लिए तो जरूरी है कि आप में सियासी पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए। 5 साल के लिए एक सरकार आई है, आप सरकार से काम ले लीजिए जो जो आपको लेना है। आप चाहेंगे सरकार दरवाजे पे आके काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे मुल्कों के पास, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों के पास अपने मुल्क की नीड खत्म करने की 20% एफर्ट होती है, यानी 20% की कैपेसिटी होती है। उस 20% में वो 100% डिलीवरी कैसे दे सकता है? इसीलिए वो 5 ईयर लेता है आपसे, जाके 2020 करके आपको जो है वो 5 साल में 100% डिलीवर कर दे। उसमें भी 100% कोई डिलीवर नहीं कर पाता है, 60% भी अगर किसी ने डिलीवर कर दिया है तो उसको एवरेज में अच्छा माना जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि आपके मुल्क में जितने मजहब हैं उन सब मजहबों में एक समाज है, उस समाज में दूसरे समाज के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जब दो पार्टियां एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, इलेक्शन के पहले अलग अलग और इलेक्शन के बाद कुर्सी के लिए जब एक हो सकती हैं, तो ये 4 या 5 या 10 मजहब वाले मिट्टी के लिए अपनी देश के एक साथ क्यों नहीं जी सकते? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा मैं राष्ट्रीय सियासत से, नेशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता हूँ। जिस तरह का इस वक्त वेस्ट एशिया में माहौल चल रहा है और हम 2 साल से देख रहे हैं, बहुत बिगड़ा, बहुत ज़्यादा बिगड़ा, उस तबाही को दुनिया ने देखा। फिर जंगें हुई, चाहे ईरान इसराइल की जंग हो, लेबनान और साउथ लेबनान और इसराइल की जंग हो, या फिर गज़ा में हमास और इसराइल की जंग हो। उसका फ़र्क मैं पहले तो ये पूछूंगा कि दुनिया भर के मुसलमानों पर कितना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है, वो बहुत बड़ा खित्ता मुसलमानों को एक तरह से रिप्रेजेंट इसलिए करता है कि 2 अहम मकाम वहाँ पर हैं। मुसलमानों के सबसे अहम मकाम इस्लाम वहीं से निकला। फिर जब वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ाती हैं या वहाँ पर किसी तरह का कि जो भी हलचल होती है, उसका असर भारत में और दुनिया में मुसलमानों पर पड़ता है, और पड़ता है तो किस हद तक पड़ता है? देखिए, मैं इसको इस तरह से लूंगा इमरान, देखें, मजहब कभी ना जंग सिखाता है और ना जंग करने की आपको दावत देता है। जंग एक मजबूरी हालात का नाम है, जहां बात से बात ना बन रही हो तो फिर जंग शुरू हो जाती है। अब इस जंग को इंटरनेशनल पावर्स ने अपने वेपन्स की सप्लाई के लिए ट्रेड के तौर पर देखा, क्योंकि जब तक जंग नहीं होगी तब तक उनका असलहा बिकेगा नहीं। वो पहले, अब इसको बहुत कैसे कहूँ, बहुत ही मैं आपके देखने वालों को समझाने की कोशिश करता हूँ 2 मिनट में। दुनिया में सबसे बड़ी चीज का नाम है पीस। पीस के लिए सारी दुनिया परेशान रहती है। सो
एक बड़ा मुल्क आता है और छोटे मुल्क को समझाता है कि अगर तुमने अपने डेस्टिनेशन को उन मुसाफिरीन को दिया जो तुम्हारे मुल्क को देखने के लिए आए हैं, तुम्हारे दरिया बीच पे नहाएं, तुम्हारे यहाँ होटलों में खाना खाएं, रेस्टोरेंट में एंजॉय करें, तो तुम्हारे पास बाहर की करेंसी बहुत आएगी और हम तुम्हारा नाम पीसफुल कंट्री के इंडेक्स में एक अच्छे नंबर पे दे देंगे, ताकि ट्रैवल करने वाला ये समझे कि हम एक सेफ मुल्क में सफर कर रहे हैं जी। तो मुल्कों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पीस इंडेक्स की भरपाई के लिए अपने बड़े मुल्कों की बात मानी और वो डिक्लेयर हो गए कि साहब हम पीसफुल मुल्क हैं। पूरी दुनिया से वहाँ टूरिस्ट जाने लगे और सफर करने लगे और डॉलर जो है उस मुल्क में काफी ज्यादा आ गया। जिनको पीस बेचा था बड़े मुल्कों ने, उन्हें फिर वो वॉर सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं? उनसे कहते हैं तुम्हारे जो पड़ोस का मुल्क है उसके पास एटम आ गया है या आने वाला है, या उसके पास ऑलरेडी एटम बम है और उसका प्लान ये चल रहा है कि वो तुम पे अगले 3 साल में हमला करने वाला है। अब वो कहता है कि हम क्या करें, हमारी तो सारा मुल्क उजड़ जाएगा, हमारे पास तो जो पैसा है वो दूसरों, उनका परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे। तो ये ठेका, जंगों का ठेका एक बड़ा मुल्क लेता है कि अगर तुम पे कोई हमला करेगा तो हम देख लेंगे जी। ठीक है। ये तो फिर क्या होता है कि वॉर भी सेल होने लगती है। अब जब ये वॉर सेल होती है तो कहाँ ज्यादा सेल हो सकती है? सवाल है कहाँ ज्यादा सेल हो सकती है? तो ये 2 जगह ज्यादा सेल हो सकती है। जहां वो बड़ी कंट्री कब्जा करना चाहती हो, जहां के तेल पर, जहां के खनीज पर, जहां के पेट्रोल पर, जहां के सोने पर, जहां के हीरे जवाहरात पर उसकी नजर हो कि यार अगले 30-40 साल भी अगर हम यहाँ रुके तो हम इतना कुछ फायदा कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। पहला तो उनकी विश होती है वहां हमला हो, वहां जंगे हो जहां पर उनको उतरने के बाद फायदा हो, पहला। दूसरा, जंगे वहां बहुत आसानी से हो जाती हैं जहां गुर्बत और जिहालत दोनों जमा हो जाएं। जब गुर्बत और जिहालत आपस में जमा हो जाती हैं तो इनका एक तस्वीर है और ये जंग बन जाते हैं। फिर ये जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं फिदाइन बन के, ये जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं टुकड़ी बन के, टुकड़ा बन के, कॉन्स्पिरेसी फैलाने के लिए, वो जैसे मैंने आपको बताया जहन बदलने के लिए, जहन बदलवाने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इस्तेमाल होते हैं जंगों में। सो अब जो जंगे आप पिछले सालों में आपने देखी हैं और जो अभी ये देख रही हैं, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। वो मुल्क जो असलहा बनाते हैं उनके लिए वाजिब है कि वो हर 10 साल एक जंग का पिक्चराइजेशन जमीन पर उतार दें। यानी वो जो खाका उन्होंने सोच रखा है आज से 40 साल पहले अगले 100 साल के लिए, उसकी तस्वीर आपको जो है वो जमीन पे दिखती है। हाँ, अब ये था, पहले ये हुआ करता था कि गोरा गोरे को नहीं मार रहा होता था। पहले ये होता था क्रिश्चियन को नहीं मार रहा होता था। पहले ये हो रहा था कि मुसलमान को नहीं मार रहा होता था। पहले ये होता था कि हिंदू को नहीं मार रहा होता था। आज थोड़ा सा चेंज हुआ है और वो ये हो गया है कि अब जो हमारे कलर का आदमी है वो हमारे ही कलर वाले को मार रहा है जी। जो गोरा है वो गोरे को ही मार रहा है। मसलन क्रिश्चियन को मार रहा है। ये जो रशिया और उसकी जंग है, क्या मुल्क का नाम है? यूक्रेन। तो यहाँ दोनों का जो स्कूल ऑफ थॉट, मैंने शाम या सीरिया में देखा ना, जो HTS वाले हैं वो अलवी शिया जो हैं उन्हें, और द्रूज एक कम्युनिटी है उनको तो खुदा का नाम ले लेकर मार रहे हैं और बाकायदा मार रहे हैं, और आपस में जब वो झड़पते हैं तो जो जिसके हाथ में और नाम खुदा का ही लिया जाता है। ये चल रहा है वहां पर। देखिए, मैंने इस पे बड़ा जुमला कहा था और वो वापस दोहराने का वक्त है तो मैं उसे भी दोहराता हूँ। देखिए, द्रूज जो है मुवाहिद कौम है और वो खुदा को वहदहु ला शरीक मानती है, वो फ़लसफ़े में बिलीव करती है, वो एक फ़लसफ़े पे चलती है, अपने आप को रूहानी मानती है, यानी स्पिरिचुअल मानती है। वो रिलीजियस उनका जो है वो स्पिरिचुअल मोड में चलता है कि हमने नेकी सोच ली तो हमें नेकी मिल गई, ठीक है। और जो अलेविट हैं, आप जानते हैं कि वो अहले बैत के चाहने वालों में से, शिया तो नहीं है प्रॉपर, उन्हें शिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल वो अहले बैत के चाहने वालों में से, रसूल को चाहते हैं। तो ये जो कत्ल हुआ
वो भी इसको मैं अलग एंगल से कहूंगा, वो सीरियन को मार रहा है। आप ये देखिए, सीरियन मार रहा है सीरियन को, आपने देखा। इसी तरह आप आ जाएं हमारे बाजू के मुल्क पाकिस्तान में आ जाएं तो वहां आप सुन्नी और शिया मारे जा रहे हैं आपस में, ठीक है, एक दूसरे की मस्जिदों में बम लगा रहे हैं, बम लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए पाकिस्तानी को मार रहा है, ठीक है, गोरा गोरे को मार रहा है, मुल्क वाला मुल्क वाले को मार रहा है, हमारी चमड़ी वाला हमारी चमड़ी वाले को मार रहा है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब यह है कि इन्हें लगाया गया है जंग के लिए, जंग का कोई मकसद नहीं है इनका, इन्हें लगाया गया है कि तुम खुरेजी पैदा करो, खुरेजी बर्पा करो, ये हायर किए गए हैं। इनसे मजलूमों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बड़े बड़े घर उजाड़े जा रहे हैं, नस्ल कुशी हो रही है, यतीम बढ़ रहे हैं, घरों के मालिकान को ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो गुर्बत और जहालत है। जहाँ गुर्बत और जहालत नहीं होगी वहाँ जंग नहीं, बातें होंगी। इसीलिए लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो उन मुल्कों में हो रही हैं जो कि तेल की दौलत से माला माल है, रिसोर्सेज से माला माल हैं, खदानों में कोई किसी के यहाँ तो सोना। सूडान की मैं बात कर लेता हूँ, सूडान में किस कदर की कत्ल गारत हुई, जिसको तो बहुत सारी मीडिया ने तो बहुत दिनों तक उसको मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब पता चला कि एक पूरे शहर को ही जो है घेर के मार डाला गया, और मारने वाले भी उसी देश के लोग हैं, 2 जनरल की ये लड़ाई है और रिसोर्सेज की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं उसमें भी इस्लाम को घुसाया गया जो एक है, आप खुद ही कह रहे हैं। जी है ना। देखिए मैं इमरान यही कहूंगा, जैसा मैंने कहा आपसे, सूडान वाला सूडान वाले को मार रहा है, आप समझ रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ईश्वर का बहुत एहसान है कि हमारा मुल्क इन सब चीजों से बचा हुआ है और बचा रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भारत का जो मुसलमान है वो कभी अगर वो हुसैनी मकतब फ़िक्र का है, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, अगर वो हुसैनी मकतब फ़िक्र का है तो कभी आतंकवादी गतिविधियों में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर वो यजीदी मकतब फ़िक्र का है तो जैसे मैंने होम मिनिस्टर से कहा था, एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मुसलमान जो हैं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, नज़रिया बहुत ज़रूरी है। अगर हुसैनी नज़रिए का मुसलमान है तो बिल्कुल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। अगर यजीदी नज़रिए का मुसलमान है तो केरला से आपको पता है कि वो ISIS में भर्ती होने वाले वो कितने 260 कितने लोगों की लिस्ट जो है वो मीडिया में आएगी। तो मैं इसमें यही कहूँगा, नज़रिया आपके क्लियर हो। अगर नज़रिया क्लियर है तो बिल्कुल साफ है कि अमन पसंद मजहब अपने जहन और अपने अमल में रखने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता और कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। नज़रिए की आपने बात की, चूंकि हम वेस्ट एशिया की भी बात कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या लोगों के बीच में नज़रिया क्लियर नहीं है? देखिए, आप जब किसी का माइंड वॉश कर देते हैं तो नजरिया उसका अपना रहता नहीं है। दूसरे ने जो नजरिया इंपोज कर दिया है वो उन्हीं आंखों से देखता है और फिर उसे एहसास भी होता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना है, तो उसके पास रास्ते नहीं रहते हैं क्योंकि उसे इस्तेमाल होना ही होना है। इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। हाँ, चूंकि आपके पिछले सवाल में एक बात छूट गई थी कि भाई इसका क्या असर भारत के मुसलमानों पे। देखिए, भारत का मुसलमान अमन पसंद मुसलमान है। भारत के मुसलमान अपने मुल्क के साथ था, है और रहेगा। और भारत के मुसलमान पर हाँ, इस बात का ज़रूर असर होता है कि भाई फ़िलिस्तीन में 40,000 बच्चे मारे गए, तो उसका असर तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं कहूँगा सिर्फ भारत का मुसलमान नहीं, भारत का हिंदू भी इस दर्द में शरीक है। भारत का हिंदू, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ चैनल पे आके 4 नारे लगा रहे हैं या अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि अगर मुसलमान मारे गए तो उनके लिए कोई खुशी की वो है। वो अपनी मिट्टी के हैं ही नहीं। भारत की मिट्टी का बना हुआ अगर है तो वो दूसरे की आंख में आंसू देख कर खुद रो देगा। भारत की मिट्टी की ये पहचान है भाई, हर मिट्टी की एक पहचान है। तो हमारी मिट्टी की ये पहचान है कि हम दूसरे के जनाजे को गुजरते देख उसके रोते बच्चे को देखेंगे तो हमारी आंख नम हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि नहीं, उसके अंदर ये हलचल नहीं हो रही है, तो यकीन कीजिए वो भारत की पवित्र मिट्टी से बना हुआ नहीं है। लेकिन आप चूंकि ये भी बात चल रही है, फिर उसमें भी बहुत सारे नज़रिए बन जाते हैं कि ईरान सारी गड़बड़ की जड़ है। वहाँ पर जो गज़ा में हुआ, जो फ़िलिस्तीन उनका जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए ईरान सब है। सऊदी और तुर्की को कई लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं कि नहीं वो गज़ा वालों को पिटने दिया, उसके बाद रीडेवलपमेंट के लिए अब देखिए आगे आ रहे हैं और देखिए कितने अच्छे से वो लोग डील कर रहे हैं। तो सारी गड़बड़ की जड़ ईरान है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ईरान सही रास्ते पर है और
उसका कहना सही है कि फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए। तो इस अलग-अलग नज़रिए को कैसे देखें? क्योंकि बहुत अच्छा, अलग-अलग सोच है। जी। ये मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और दानिश्वर हैं, या हमारी जंगों के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम्म। या हमारी खुद की डिफेंस में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जी। उनको ये मालूम है। अगर मैं कहूँ कि फ़िलिस्तीन की नाइजीरिया ने मदद की, आप मान लेंगे। अगर मैं कहूँ कि फ़िलिस्तीन की सूडान ने मदद की, आप मानेंगे। अगर मैं कहूँ फ़िलिस्तीन की कुवैत ने मदद की, आप मानेंगे। अगर मैं कहूँ फ़िलिस्तीन की दुबई ने मदद की, आप मानेंगे। तो आप कहेंगे मौलाना ये सब झूठ है, जी। इन लोगों ने मदद नहीं की, आप चिल्लाने लगेंगे ये क्या कह रहे हैं आप। तो फिर मदद क्यों नहीं की? मदद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और अगर ईरान ने की है तो फिर ये सवाल क्यों कि उसने क्या किया? इसका मतलब ये है कि लोगों को, यानी ये मुल्क जो अभी पैसा बनाने के लिए फिलिस्तीन में जा रहे हैं, जी। जान देने नहीं गए थे। तो जब जान देने नहीं गए और पैसा बनाने जा रहे हैं, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि सारे मुल्कों में ईरान की पॉजिटिव चर्चा क्यों हो रही है। जी, लेकिन ईरान खामोश क्यों रहा जब पीस डील हो रही थी? सो कॉल्ड पीस डील जो हुई है ट्रंप की मौजूदगी में, उसमें हमास के लोग भी नहीं थे, इसराइल के लोग भी नहीं थे, वो पार्टियां भी नहीं थी जो मुकावमत या रेजिस्टेंस को लेकर के चल रही हैं। उसमें ईरान की बात कर रहा हूँ, उसके जो संगठन है हिमायती, वो कोई नहीं था और एक पीस डील हो जाती है। तो ईरान चुप क्यों रह जाता है? फिर जहां उसे बोलना चाहिए वहां बोलता क्यों नहीं है? इसको आप कैसे देखेंगे? मैं आपको एक बात कहूं कि हम जो कुछ भी समझ पाते हैं वो सोशल मीडिया से समझ बिल्कुल। पाते हैं, और सोशल हाँ, मैं मीडिया आपका में फौरी एक रिएक्शन चाह रहा हूँ, हाँ, बहुत डीप नहीं जाना चाह रहा हाँ, हूँ। आप क्या सोचते हैं? मेरा अपना सोचना यह है कि ईरान ने मैं एक अजीब बात शेयर करूं आपसे, और ये सारे सुनने वालों के लिए भी है। एक शिया नहीं है फिलिस्तीन में, एक। और जो बरादरान अहले सुन्नत हैं वो भी किसी मकतबे फ़िक्र के हैं, वो भी आपको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जी। फिर भी ईरान ने उनकी हिफाजत के मामलात में अपनी कुर्बानियों को इसलिए जारी रखा कि इंसान पर वाजिब है कि वो इंसान की हिफाजत करे। इंसानी नुक्ते निगाह से उन्होंने इंसानी जानों की हिफाजत के लिए अपनी बेदारी का सबूत दिया है। जी। ठीक है। अब रहा कि अमेरिका ने क्या किसके साथ साइन कर लिया, वो सुनी कब रहा है किसकी, उसको तो जिसके साथ जो साइन करना होता है। हमारे भारत पाकिस्तान की जंग के दरमियान आपने देखा कि उसने क्या किया। आपने देखा कि हमारे सारे मामलात जो हैं कितने आगे तक बढ़ चुके थे, और वहां से कहा जा रहा है कि भाई हमने जंग रोक दी। अरे भाई कैसे रोक दी? भाई मामला हमारा है, फैसला आप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में भी जो लोग अमेरिका को सपोर्ट करते थे उन्हें भी ये बात बुरी लगी। जी। और देखिए, आप आज़ाद हैं, आप जिसको चाहें सपोर्ट करें, जिसके साथ रहें, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि 40,000 बच्चों को जब काटा गया, मारा गया, उड़ाया गया, उनका खून बहाया गया, तो आपकी आंखें मुस्कुराने वालों में से थीं या आपकी आंखें नम थीं? अगर इंसानियत के कत्ल व गारतगरी में आपकी आंखें नम नहीं हैं तो आप जालिम के साथ हैं, और अगर आपकी आंखें नम हैं तो आप उन मजलूमों के साथ हैं। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में पूरा मुल्क, चंद लोगों को छोड़ के, उन चंद की बात कभी नहीं की जानी चाहिए, सारा मुल्क हमेशा मजलूम के साथ रहता है और जालिम के खिलाफ रहता है। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात, और बहुत आसान लफ्ज़ों में बड़ी संजीदगी के साथ इतनी गंभीरता और इतना ठहराव कहाँ से ले आते हैं? हाँ, गंभीरता और ठहराव के लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक एज हो जाती है आपकी तो फिर आपको एहसास हो जाता है कि आप जाने वालों में से हैं, आने वालों में से नहीं हैं। सो जब आप जाने वालों में से हों तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जो बोलें वो कम से कम तोहफ़ा हो, आप जो छोड़ें वो कम से कम एक नेमत हो, और आप जो अपने पीछे छोड़ जाएं वो कम से कम एक रोशन चिराग हो उन लोगों के लिए जो रास्ता देखना चाहते हैं। एक दीनदार इंसान की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो बताई गई हैं, और फिर एक आलिम दीन का रुतबा जिसके ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी धरती का बोझ है। तो मैं आपसे ज़रूर और इसको क्लियर करना चाहूँगा कि लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं आज भी आलिम दीन की तरफ, और ये जानना चाहते समय जब मैंने आपसे बार-बार वक़्त इसलिए माँगा कि मैं चाहता था कि कुछ चीज़ें बहुत साफ़-गोई से और बहुत क्लियर सामने आएँ जो आप लोग ही बता सकते हैं, जो आलिम दीन हैं, जिन्होंने समझा है, जिन्होंंने उसको पढ़ा है, जिन्होंने इस पर रिसर्च की है। तो एक आलिम दीन की मौजूदा वक़्त में
क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे आलिम दीन को ज्ञान दीजिए, पर मैं एक आइडियल सवाल आपसे कर रहा हूँ कि एक आलिम दीन को कैसा होना चाहिए? वेल इमरान, सबसे पहले तो माजरत, आपने कई बार मुझे कॉल किया और आप पिछले 3 महीने से मुझे लगभग चेस कर रहे हैं और मैं हाजिर नहीं हो पाया। हालांकि मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी कद्र करता हूँ आपकी और आपकी सहाफ़त की और आपके उस जज्बे की जो इस मुल्क के लिए आपके दिल में है। मैं ख़ुद को कोई आलिम दीन नहीं मानता, मैं एक तालिब इल्म हूँ, पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, जी। सुनता रहता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ों को समझाने की सलाहियत खुदा ने मुझे दी है, तो लोग पसंद करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है, जो लोग आप आजकल आपको सुन लें, कोई किसी को सुनना पसंद नहीं जी। करता। 1 घंटे की तकरीर अब 16 सेकंड के क्लिप में समा चुकी है। बिल्कुल। लोग किसी को ज़्यादा देर तक सुनना पसंद नहीं करते। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ ये 45 मिनट और 50 मिनट तक लोग कितनी देर तक सुनेंगे। मैं यहाँ सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, आप कुछ अपनी तरफ से ना कहें। हुँ, आप वही कहें जो आपके मज़हब ने आपको बताया है, हुँ, और आपके मज़हब ने सिर्फ़ 2 चीज़ बताई है, अच्छाई की दावत दो और बुराई से रोको। हुँ, अच्छाई क्या है? जो आदमी इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के लिए खैर है, जी। उसको आप सपोर्ट कीजिए, और जो इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के लिए शर है, उससे आप बचने और बचाने की कोशिश कीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो बिल्कुल आपने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अहम बात कह दी। लेकिन आजकल जो एक परसेप्शन भी बन रहा है एक वर्ग विशेष को लेकर के, सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इसमें हर इंसान जो चाहता है वो कह देता है, जो चाहता है वो लिख देता है। तो उस परसेप्शन को दूर करने के लिए भी आलिम दीन और और आम लोग भी वो क्या करें? वो भी थोड़ा-सा हमें समझ। अच्छा, मैं इसमें आपको बताता हूँ, हुँ, मैं आपके जवानों से मुखातिब हूँ। हुँ, देखो, ये सोशल मीडिया है, जी। इसे हवाए मजाजी कहते हैं। हुँ, यानी एक झूठी हवा, हुँ, एक झूठा स्टेशन जहाँ पे अ, सच क्या है ये बिल्कुल पता नहीं चल सकता जब तक एंड रिपोर्ट ना आ जाए कि हाँ, वाकईन ये फेक है, पेड है, सच है। ये सब इस दुनिया की चंद चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना बेपनाह ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखना, आप अच्छे हो, आपको अच्छी तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है, परेशान मत होना। हुँ, सोशल मीडिया पे 1 करोड़ खर्चा करके या 10 करोड़ खर्च करके, जितना भी लोग मेहनत कर लें, 9 दिन तक असर बाकी रहता है। 10वें दिन नई स्टोरी, नए देखने वाले, नई राय देने वाले और नई सोच वाले जमा हो जाते हैं। हुँ, याद रखना, अगर मैं आज इमरान से सवाल करूं कि 2015 के जनवरी महीने का कोई ख़ास वाक़या बताएं, इनके ज़हन में नहीं होगा, हुँ, हालांकि वो सोशल मीडिया में छाया होगा। मैं पलट के कहूँ 2019 फरवरी महीने का कोई वाक़या बताएं, ये नहीं बता पाएंगे। हालांकि मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरफ से बता रहा हूँ, जी। चूँकि मुझे इंसानी ज़हन के बारे में थोड़ा सा इल्म है। मैं कहूँ 2020, 21, 22, 23, 24 कोई एक वाक़या जो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हुँ, जुलाई में हुआ हो बताएं, ये नहीं बता पाएंगे। मगर मैं इनसे कहूँ 26 जनवरी की कोई बात, इन्हें याद आ जाएगी। हुँ, मैं कहूँ 15 अगस्त की कोई बात, इन्हें याद आ जाएगी। मैं कहूँ आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन की कोई बात, इन्हें याद आ जाएगी। इनके घर में अगर किसी की मौत हुई, मैं वो तारीख बताऊं, इन्हें याद आ जाएगा। मैं कहूँ कोई पैदा हुआ, वो तारीख, इन्हें याद आ जाएगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है, दिखावे की दुनिया से दूर रहो। अपनी दुनिया को इतनी मजबूत कर लो कि तुम जमीन पे भी बैठे रहो तो लोग अपनी कुर्सियां छोड़ दें। ज़मीन पर भी बैठे रहो तो लोग अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें। बहुत बड़ी बात। बहुत कम लफ्ज़ों में बड़ी बात आप कह जाते हैं। ये हुनर कहाँ से ले आए? ये हुनर नहीं है, ये आता है उस मालिक, उस परवरदिगार का, जी। जिसने ये शरफ दिया कि मैं लफ्ज़ों को जोड़ के, मानों को मिला के, जवानों के नज़दीक जाके कुछ कहूँ, इसमें भी मेरा कुछ कमाल नहीं है। ये उसका कमाल है कि वो लफ्ज़ जाते भी हैं, पहुँचते भी हैं और असर भी करते हैं। एक और बड़ा सवाल, सवाल ही क्या कहें, ये तो एक मतलब सर्वव्यापी एक विषय है, और वो है नफ़रत, जो इस वक़्त ऐसा लगता है जैसे फ़िज़ाओं में घुली हुई है। आप भी महसूस करते होंगे, हम न चाहते हुए भी महसूस कर लेते हैं। इस नफ़रत का इलाज क्या देखते हैं? ओके, अब सवाल ये है कि जब कोई गुस्सा करता है, जी। तो आप उसके इलाज में उसी से कहते हैं, भाई गुस्सा कम करो, हुँ, तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा, हुँ, नुकसान देगा।
ठीक है ना? जी जी ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके बाजू में बैठ के रामायण पढ़ने लगते हैं या कुरान पढ़ने लगते हैं या कोई आयतें पढ़ने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आप उसे कहते हैं भाई आप गुस्सा ना करें, आपको ये नुकसान देगा। जी तो नफरत अपने आप में जिस दिल में होती है, उस दिल को और दिल वाले को नुकसान पहुंचाती है। नफरत का कोई एंड नहीं है। नफरत जलील करती थी, जलील करती है, जलील करती रहेगी। नफरत का एक कमर्शियल रूप भी है कि नफरत आपको गरीब कर देती है, नफरत आपको बेरोजगार कर देती है, जी नफरत आपको अपाहिज कर देती है, नफरत आपको गैर जिम्मेदार कर देती है। मतलब ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, एक एक लफ्ज पे एक एक घंटा सुना, बोला, समझा और लिखा जा सकता है। अब मैं इसे आपको नजदीक करके कह रहा हूं। आज से 70 साल पहले हमारे पड़ोस में एक मुल्क बना। जी 70 साल पहले भारत नहीं बना है, बिल्कुल ठीक है, एक मुल्क बना। जी अब जो भारत में नफरत कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और उस नफरत के कारोबार में शरीक हैं, मैं उन छोटे व्यापारियों से लेके बड़े व्यापारियों तक और खुदरा व्यापारियों से लेके जत्थाबंद व्यापारियों तक, बड़े बड़े मॉल्स चलाने वालों से लेके छोटी दुकानदार तक नफरत के, उनसे कहना चाहूंगा। मुझसे एक एसीपी ने क्वेश्चन किया, सर क्या किया जाए, हालात ऐसे हैं, हमें तो कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने उनसे जो कहा था वो मैं आपसे कह रहा हूं। नफरत के जिस दुकान पे भी बैठे हो, याद रखना 70 साल पहले हमारे मुल्क के एक टुकड़े में नफरत की बुनियाद पर एक मुल्क बनाया गया और वो मुल्क में जब आबादियों ने सांस लेना शुरू की तो उनकी सांस में हमारी नफरत, जब रोटी खाना शुरू की तो रोटी में हमारी नफरत, लुकमे लिए तो लुकमे में हमारी नफरत, क्लासरूम में हमारी नफरत, किताबों में हमारी नफरत, नफरत की बुनियाद पे 70 साल वो मुल्क चला। जी आज नतीजा, उस मुल्क में उस मुल्क की गैरत, उस मुल्क की हिम्मत, उस मुल्क के जवान, उस मुल्क के मामलात और उस मुल्क का फ्यूचर खत्म हो गया। आटा इतना महंगा है कि नौकरी के पैसों से आटा नहीं खरीदा जा सकता। रोजमर्रा की जिंदगी एकदम खराब हो गई है। जहां वो ये सोचते थे कि वो दुनिया के बहुत बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएंगे 70 साल में, वहां दुनिया उनको पता नहीं किस श्रेणी में रख रही है। तो नफरत के छोटे दुकानदारों से ये कहना चाहूंगा, जितना माल बेचना है बेचो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आने वाली दूसरी नस्ल के सामने जो कटोरा होगा, वो कटोरा आप देंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे यहां भी आटा नफरत की वजह से बहुत महंगा हो जाएगा और जिंदगियां सस्ती हो जाएंगी। इसलिए गुजारिश है, इस कटोरे को अगर आने वाली नस्लों और जवानों तक नहीं देना चाहते हो, नफरत खत्म कर दो, मोहब्बत ले आओ, हवा चारों तरफ शानदार हो जाएगी, फसलें उगेगी, गुलशन में बैठी हुई चिड़िया से लेके कोयल सब अपनी अपनी जबान में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इतनी अहम बातें और इतने अच्छे अंदाज में आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, मुझे लगता है उन्हें बहुत अंदर तक, दिल तक असर की होंगी। और उनके कमेंट्स के ज़रिए हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको ये बातचीत, ये गुफ्तगू कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब, आप लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो आए और हमसे बातचीत की। और गुजारिश ये भी रहेगी कि आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ वक्त गुजारें और अपने ख़यालात, अपनी राय, अपने मशवरे और तासुरात से हमें महसूस करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत शुक्रिया। मेरे देखने वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मौजू पर, किसी सब्जेक्ट पर इमरान से बात करूं, तो आप ज़रूर मैसेज में, बिल्कुल, आप ज़रूर मैसेज में हमें लिखा कीजिए। दीन दुनिया शो में हम आपके हर मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लिखें और आप और किन किन को देखना चाहते हैं इस शो में, दीन दुनिया में, ख़ास तौर से स्टूडियो की गुफ्तगू में, बातचीत में, वो भी हमें आप बताते रहें। और डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब को आगे कब चाहते हैं, किस मौजू पर चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइए ताकि अभी से हम वक्त ले लें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए दीन दुनिया और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इमरान खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।